आपने देखा होगा किस तरह से ऑयल प्राइसेस या क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहा है। और फिलहाल के लिए इंडिया का जो बास्केट प्राइस है जो मिडल ईस्ट से आता है वो $147 के आसपास अभी फ़िलहाल है। और जो रशिया का उराल जो है हम लोग अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उसका दाम चलता है अभी मार्केट में $110 के आसपास है। हालांकि इंडिया को डिस्काउंट मिलता है कि नहीं, नॉट वेरी श्योर, लेकिन पहले डिस्काउंट मिलता था। अब ये $110 जब रशिया का उराल है उसका प्राइसेस क्या बनता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। $110 का अगर उड़ाल होता है फला उसी रेट में इंडिया इंपोर्ट करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, दूर से आता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट मिला के बनता है $120-23 के आसपास पर बैरल। तो मोटा मोटी एक बैरल का जो क्रूड ऑयल का दाम बनता है 10,800 के आसपास इंडिया में बनता है। रुपी में जब अगर कन्वर्ट करते हैं रुपी 92 नहीं लेके तो रॉ क्रूड इंडिया में बनता है। एक रॉ क्रूड का प्राइस कितना बनेगा, अराउंड 67 to 70 रुपीज़ पर लीटर का। और जो क्रूड ऑयल बनता है, जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है उसका ऑलमोस्ट 70 एक बैरल से 70 लीटर ही पेट्रोल निकलता है। तो मोटा मोटी हम लोग बाकी खर्चा निकाल के एक लीटर क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल निकल सकता है उसका हिसाब करते तो 71 रुपीज़ बनता है ऑलमोस्ट रॉ क्रूड पेट्रोल का प्राइस। उसके साथ आएगा रिफाइनरी मार्जिन, उसके साथ आएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डीलर का कमीशन, तो वो बन के आता है ऑलमोस्ट 81 रुपीज़ के आसपास बनता है। तो उसके बाद आ जाएगा एडेड होगा टैक्सेस। अभी फिलहाल के लिए सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस जो है 20 रुपये के आसपास है तो बनता है 101 रुपये, और स्टेट वैट भी लगा देते हैं तो 16-17 रुपये, तो बनता है ऑलमोस्ट 120 के आसपास। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसीजन ये लिया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी नहीं बढ़ेंगे और ऑलरेडी इंडिया के पास स्टॉक्स है। लेकिन अगर ये, क्योंकि एक रीज़न मुझे ये भी लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेट भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शंस है काफ़ी स्टेट्स में, उसको एडवर्सली इम्पैक्ट भी कर सकता है। हालांकि इंडिया में स्टॉक्स है, लेकिन देखिए आप खुद ही देखिए ऑयल प्राइसेस कितना बड़ा है। उड़ाल का दाम $55 था, अभी $100 के आसपास है। इंडिया का जो बास्केट ऑयल प्राइस है वो भी कितना बड़ा है। और इंडिया का जो एक्साइज ड्यूटी में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है लेकिन रिसेंटली कट हुआ है। 2011-12 में अगर हम लोग देखते तो डीजल में सिर्फ ₹4 का था एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल में 10 रुपये के आसपास ही था। वही चीज़ बढ़ के कोविड में टाइम में 31 रुपये बन गया था एक्साइज ड्यूटी, 31 to 32 पेट्रोल डीजल में बन गया था। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्साइज ड्यूटी कट किया है और जो इफेक्टिव बनता है 20 रुपये, सेंट्रली एक्साइज बनता है 20 रुपया और 16 रुपया बनता है डीजल में। तो मोटा मोटी ये देखिए अगर वही चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो जाए, करेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में इम्प्लीमेंट हो जाए तो प्राइसेस 115 से 120 रुपये तक हो सकता है पेट्रोल में। हालांकि अगर एक्साइज कट होता है तो 5-7 रुपये बढ़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से बाकी चीज़ों का भी दाम बढ़ता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग फिर बताएंगे। काफ़ी अभी फिलहाल इलेक्शंस है तो यहाँ पे इमीडिएटली बढ़ने का थोड़ा सा चांसेस कम है, लेकिन गोइंग फॉर आफ्टर इलेक्शन शायद पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं।